मोहतरम नाजरीन, जब मामलात तुम्हारी पहुंच से आगे निकल जाएं, तो सब अल्लाह पे छोड़ दो। वो सब कुछ ऐसा करेगा जो तुम कभी गुमान भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत और उसकी जवाब में रहमत से एक दर्द बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं, उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मसल्ले से भी बढ़ गया। फरमाते हैं, सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो ज़िक्र से भी हो गई, फिर दरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, मैं थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से। कोई 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं कोई 400-500 दफ़ा अस्तग़फ़ार पढ़ूं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं ये तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था। मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के कोई काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फरमाबरदार थी, पर उस दिन गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। शेख फरमाते हैं, सब रोगां तो वड्डा रोग मुहम्मद, जिसदा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जांदे ने दोस्त यार करीबी। बीवी कहती है कि आज नाना कोई चीज़ लेके आया तो मैं बच्चे लेकर मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला। मैंने सुबह से लेकर जोहर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने नहर फरात के पानी से वज़ू किया। शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोहर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी। धूप भी ज़ोर पे, मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे ज़ोर पे। फरमाते हैं, सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे ज़ोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर सर उठाने को जी ना चाहे। शेख कहा करते थे, मुझे सोच दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे। दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए। मुझे मेरी शाख से तोड़ दे, मुझे अपनी जुल्फ़ का नाज दे। फरमाते हैं कि अरसा तक मैंने नफल नमाज पढ़े। दिन ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहाँ से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं, घरों की बगैर कुछ लिए जाऊँगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी, तो फिर खाली हाथ आ गया है। कहता है, मैंने अपनी उसी रुमाल में जिसमें मैंने नमाज पढ़ी थी ना, उसी में कुछ रेत भर ली कि वह दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके। चलो जाके उसको बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं कि वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पर खड़ी होती थी, पूछती थी, खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं, मैं अंदर दाखिल हुआ तो सलाम लिया। कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज़ दी कि बली मांस कहाँ हो? तो कहने लगी, आप मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी लेके आती हूँ। मैंने कहा कि रोटी कहाँ से आ गई? यहाँ तो कई दिनों का फाके, कई दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो इस घर में तो फ़कीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थीं हर चीज़ साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चा कहाँ गए? कहने लगी, वो खाना खा के खेलने गए हैं, अब खाना खा लें, आ जाते हैं। खाना उसने चुन लिया। मैंने हैरत अंगेज़ लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देखकर बीवी से पूछा,
ये कहाँ से आया खाना? बच्चों को तूने कहाँ से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? कहने लगी, पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे। पता नहीं किस करीम के घर में तूने इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली ही नहीं जा रही। इतना अनाज, इतना गंदम किस करीम के दरवाजे चले गए थे? ये कहते कहते और उठकर कहने लगी, पहले ही बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और वो जाकर रेत वाला रुमाल खोलने लगी। तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब हो जाए तो फिर अल्लाह ताला आपकी तरफ तवज्जो कर देता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ अपने रब से मांग, हर चीज़ मांग, हर चीज़ मांग। या रसूलल्लाह क्या? मेरे महबूब ने फरमाया, तेरे घर में नमक भी ख़त्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तू उसकी बारगाह में कशकोल तलब दराज तो करना। और तिरमिज़ी शरीफ में अजीब लफ्ज़ है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं उसे खाली हाथ कैसे लुटाऊं इतने बड़े बादशाह की बारगाह में। नाज़रीन, हम सब लोगों से इज़्ज़तें तलाश करते हैं, वो क्या तुम्हें इज़्ज़त देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं, परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुडबुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी ज़िंदगी आबाद करें और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हजूर हाज़री दें। तिरमिज़ी की हदीस, और इसे याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताने फिरो, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ़ में हूँ। फरमाया, अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। लोग उल्टा मजाक उड़ाएंगे, लोग उल्टा मजाक उड़ाएंगे। तू अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर करे वो तुम्हें सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा।